यहाँ पर हालात का जायजा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एक अपडेट ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और उसमें तेजी लाई गई है, जिससे कि यहाँ पर किसी तरीके का आप देखिए कि बड़े बड़े यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं, सामने ये जेसीबी का प्लांट नजर आ रहा है, पेट्रोल पंप, हम जिस एक पेट्रोल पंप जो पीछे था, एक पेट्रोल पंप ये है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस पेट्रोल पंप पे भी अगर आग लग जाती, कितनी बाहर से आग जरूर लगी, क्या अंदर तो ब्लास्ट नहीं हुआ पेट्रोल पंप पे, अगर वो ब्लास्ट होता तो शायद ये हादसा इससे भी ज़्यादा भीषण हो सकता था। हम फिर पीछे आपको एक तस्वीरें बताते हैं कि यहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से ये हादसा है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर फायर टेंडर कोशिश कर रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिखरा हुआ जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर ये यहाँ पर ट्रक से अभी भी धुआं निकल रहा। आप देखिए कि कितनी भयानक थी। आप केवल यहाँ पर आपको पहिए नजर आएंगे, पूरा का पूरा ये पूरी जल चुका है, कुछ नहीं बचा। इस ट्रक के अंदर एक बार झांक के बताता हूँ, आप देखिए कि यहाँ पर ये विंडो के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल यहाँ स्टीयरिंग बची है। अब इसके अंदर जो ड्राइवर होगा उसकी क्या स्थिति होगी वो सर हाल का जायजा लिया अभी तो आप देखिए कि संजय अग्रवाल, क्योंकि अधिकारी अभी इस वक्त लगे हुए हैं कि किस तरीके से मौके की परिस्थिति पे, किस तरीके से हालात पे काबू पाया जा सके, ये कोशिश की। पीछे देखिएगा अभी धुआं उठा, ये जो आग है अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। पीछे आप देखिए कि तस्वीरों में आप जाएंगे, यहाँ ये पेट्रोल पंप के सामने जो खतरा नजर आ रहा था कि अगर ये आग इस पेट्रोल पंप के अंदर भी ब्लास्ट होता, क्योंकि इससे पीछे एक पेट्रोल पंप और था, तो दो पेट्रोल पंप के बीच में जो ये हादसा हुआ। आप देखिए कि ट्रक, ये संख्या है, हम लगातार जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही नंबर्स बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर ये आप देखिए कि पीछे से एक बार हम पीछे की तस्वीरें बताते हैं, जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। ट्रक देखिए किस तरीके से पूरा सामान है वो तो बाहर आ गए, लेकिन ये सामने जो कैबिन के अंदर नजर आ रहे हैं ड्राइवर, क्या बचा होगा। अब यहाँ से बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक ये आग नहीं बुझती तब तक ये भी नहीं देखा जा सकता कि अंदर जो हादसा हुआ वो व्यक्ति किस स्थिति के अंदर होगा। ये भी हम बात करेंगे, लेकिन यह सबसे पहले बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप बुझा रहे थे, अंदर तो कोई नहीं है इसके अंदर? नहीं, अंदर कोई नहीं। आपने चेक कर लिया इसके अंदर? चेक कर लिया। तो यहाँ जो घायल था उसको ले जाया गया? घायल था ही नहीं इसमें, पहले उतर गया था वो। एक सेकंड सामने आओ सर, इसको आगे बढ़ाओ। आप भी ले लो सर, पाइप ले लो आगे, माइक पकड़ना ही है वो सर। सर सामने आ जाओ सर। अरे मंत्री भजन लाल मौके पर मौजूद है। जयपुर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। अब वो मीडिया से मुखातिब हो रही है। सीएनजी टैंकर में सुबह ब्लास्ट होता है, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए। के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना, सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं, और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था, तो सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को
जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे, उनको और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना। मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को अभी ट्रक ड्राइवर भी निकला है। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। डेडिकेटेड आईसीयू भी बनाया गया है। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से इस तरह से घटना हुई है। निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी गाड़ियाँ चल रही थी, ऐसा क्या केमिकल था सर, कुछ आया अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इसमें 5 लोगों की जान गई है। उच्च स्तरीय जांच भी होगी कि कैसे इन हादसों को रोका जाए। सुबह का वक्त था, जो ट्रक था वो टर्न ले रहा था रॉन्ग साइड से, सीएनजी टैंकर से टकराता है, ब्लास्ट होता है और यहां पर इतने लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। भवानी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भवानी, मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी, लेकिन आप ये बताइए कि क्या जो ये टैंकर था, सीएनजी टैंकर था, ये पेट्रोल पंप पर ही मौजूद था जब ये ट्रक से टकराता है? देखिए, पेट्रोल पंप पर नहीं था। ये जो ट्रक है ये आ रहा था और ये अजमेर की साइड से आ रहा था और टर्न कर रहा था। ये किस जगह से आया ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जांच का विषय है कि ये जो यहाँ से टर्न कर रहा था, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, क्योंकि अगर अजमेर की तरफ से टैंकर आता तो वापस यहाँ से टर्न करके वापस अजमेर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि सामने कोई चौराया ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे कि टैंकर को दूसरी दिशा में जाना हो। तो यहाँ जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं यहीं से टर्न किया। अब आप तस्वीर देखिए कि क्योंकि कुछ चीज़ें शंका पैदा होती है कि यहाँ पर ये टैंकर जिस दिशा में मुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि अगर वो अजमेर से इधर आ रहा है और वापस टर्न करके इधर जा रहा है तो यहाँ क्या मकसद था। क्या ये नज़दीक के पेट्रोल पंप से आया? अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है वो देखेंगे, क्योंकि ड्राइवर है वो जल चुका है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कोई बचा नहीं है जो ये बता सके। अब ये जाँच होगी, जो फुटेज खंगाले जाएंगे कि ट्रक, ये टैंकर है किस जगह से आया। जो ट्रक है, ये दूसरा जो ट्रक टकराया, जिससे अभी हमारे सामने जो एक शख्स है जिंदा जल गया इसके अंदर, उसको निकाला गया और केवल कंकाल बचे थे, वो भी कोयला बन चुके थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं बड़ी भीषण थी। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब ये आप इसको, मैं ट्रक पे आपको ले जाता हूँ, कैमरा मैन मनीष को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि यही वो टैंकर था, यही जिस टैंकर को लेकर जा रहा था। इसमें से अब जो इसका ड्राइवर है, इसकी क्या स्थिति हुई है ऐसा मुश्किल है कि शायद वो सुरक्षित हो, लेकिन तमाम ये जो जांच होगी उसके बाद में